हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है सीए इंटरमीडिएट का, उसका चैप्टर नंबर 7 है, उसका एक कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है आशीष सचदेव और हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जो भी आपका मन करे आप कहिएगा, ठीक है। जो मेरा मन कहेगा या जैसा फ्लो में निकलेगा मैं उसको वैसे समझाऊंगा। मतलब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप का हम इस वीडियो में मतलब समझेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इंट्राप्रेन्योरशिप आजकल बहुत कॉमन है। मतलब हम इसको देख सकते हैं आजकल कंपनीज में और हमारी रियल लाइफ में। अब जैसे आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे तो हो सकता है कि यू आर हायर्ड एज एन इंट्राप्रेन्योर, ठीक है। तो समझते हैं इस टर्म का मतलब, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है डिफरेंस के फॉर्म में, पूछा जा सकता है केस स्टडी में आ सकता है, या फिर जो है आपको दोनों में शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। डिफरेंशिएशन में भी पूछा जा सकता है दोनों का, और शॉर्ट नोट के हिसाब से भी आपको प्रिपेयर करना हो सकता है ये टॉपिक। तो आइए समझते हैं दोनों टर्म्स का मतलब, ठीक है, किस तरीके से इनमें डिफरेंस होता है ये भी समझते हैं। चलिए, एंटरप्रेन्योर जो है, आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, राइट। आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत नेसेसरी होते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिक जो हम पढ़ते थे वो थे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, राइट। अब ये एंटरप्रेन्योर ह्यूमन एलिमेंट है इन फैक्टर्स का, ह्यूमन, राइट। और लेबर भी ह्यूमन है वैसे तो, लेकिन एंटरप्रेन्योर का एक खास रोल इसलिए है क्योंकि ये लैंड को, लेबर को और कैपिटल को इंटीग्रेट करता है, ठीक है, और अपने एफर्ट्स डालता है, रिस्क लेता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखता है, रिस्क लेता है, रिस्क को मैनेज करता है, रिस्क को असेस करता है, फिर उसे मैनेज करता है, और फिर इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज करके प्रोडक्शन करता है और वैल्यू को क्रिएट करता है। तो ये काम होता है एक एंटरप्रेन्योर का। आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बोले यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके आंसर में आने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन अब हम आपके मॉड्यूल में से पढ़ते हैं। ये ICAI का मॉड्यूल है, राइट। ICAI का मॉड्यूल है, ठीक है। स्टडी मटेरियल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, राइट। वहां पे लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप इज द अटेम्प्ट टू क्रिएट वैल्यू। कीवर्ड है जो मैं गोला करूंगा, वो कीवर्ड है, वो आपके आंसर में होना चाहिए। थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया वैल्यू क्रिएट करने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क भी एक कीवर्ड है यहां पे, ठीक है। to the opportunity, appropriate to the opportunity, and through management skills to mobilize various resources, financial, human, material resources necessary to create an enterprise। और उससे क्या बनाता है, एक एंटरप्राइज बनाता है, ठीक है। सर हमें ऐसे समझ नहीं आता, आप है ना थोड़े एग्जाम्पल दिया करो। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर जोसेफ का। ये है मिस्टर जोसेफ, और मिस्टर जोसेफ ने इतने दिन से लॉकडाउन में ये घर पे जब बैठे थे, इन्होंने सोचा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, पैसे आ नहीं रहे, ठीक है। अभी जो इनकी दुकान है, कपड़े की दुकान करते हैं मिस्टर जोसेफ, जा नहीं सकते, शहर में दुकान है, कोरोना के मरीज वहां पर काफी ज्यादा है। तो मिस्टर जोसेफ ने कहा बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, मैं एक किराने की दुकान खोलता हूं। मैं क्या करता हूं, एक किराने की दुकान खोलता हूं। तो जब मिस्टर जोसेफ के दिमाग में ये आइडिया आया, यानी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखी। जब उन्होंने ये आइडिया अपनी पत्नी नैन्सी को बताया, किसे बताया, नैन्सी को। जोसेफ नैन्सी के पास दौड़े दौड़े पहुंचे कि नैन्सी सुनो, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, हम शुरू करते हैं एक किराने की दुकान। नैन्सी ने कहा नहीं नहीं, इसमें बहुत रिस्क है। इसमें क्या है, बहुत रिस्क है। क्या रिस्क है, जोसेफ ने पूछा क्या रिस्क है नैन्सी बताओ। नैन्सी ने कहा जोसेफ सुनो सुनो, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है कोविड-19 होने का। जोसेफ ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए 3 लेयर का मास्क लगा लूंगा। क्या करूंगा, 3 लेयर का मास्क लगा लूंगा, और मेरे पास सैनिटाइजर भी है, उसका भी मैं इस्तेमाल करूंगा। तो रिस्क को अब वो असेस कर रहे हैं, रिस्क को असेस कर रहे हैं, रिस्क का असेसमेंट कर रहे हैं। सर ये रिस्क का असेसमेंट, ये हमने टॉपिक कहीं पढ़ा है? हाँ, आपने ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर आपने EIS के अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक आपका टॉपिक आता है, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आपने समझा होगा कि रिस्क को क्या किया जाता है, उसे असेस किया जाता है,
ठीक है। असेस करने के बाद उसे मैनेज किया जाता है, उसे एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लाया जाता है, रिस्क एपेटाइट को सेट किया जाता है, और फिर क्या अप्लाई किए जाते हैं सर? फिर कंट्रोल्स अप्लाई किए जाते हैं। क्या अप्लाई किए जाते हैं? कंट्रोल्स अप्लाई किए जाते हैं। उसी तरीके से यहां पर सबसे पहला रिस्क कोविड-19 का, उसे कैसे ओवरकम करेंगे? मास्क लगाकर, सैनिटाइजर से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। दूसरा रिस्क, सामान मिलेगा क्या? ठीक है। तीसरा रिस्क, दुकान खोल ली, चलेगी क्या? ये सारे रिस्क को एनालाइज करके जोसेफ ने क्या किया? इनको मैनेज किया प्रॉपरली, एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेके आया, और रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, फाइनेंशियल, जो घर में कुछ सेविंग थी उनको निकाला। खुद ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स, अपने आप की मेहनत को इन्वेस्ट किया, ठीक है। मटेरियल्स लेके आया, दुकान खोली, ठीक है, और क्या क्रिएट किया? एक वैल्यू एंटरप्राइज क्रिएट किया। तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप की कंसेप्ट, ये है एक एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। Entrepreneurship is an attitude of mind to seek opportunities, take calculated risk, रिस्क को असेस करो, उसको प्रॉपरली मैनेज करो, और फिर उसके ऊपर कंट्रोल्स लगा के उसे एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेकर के आओ, और फिर अपना काम करो। Derive benefits by starting and running a venture. It comprises of numerous activities involved in the conception, मतलब मुझे आइडिया आया, कंसेप्शन, क्रिएशन एंड रनिंग एन एंटरप्राइज, ठीक है। कंसेप्शन, क्रिएशन एंड रनिंग एन एंटरप्राइज। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ person who searched for business opportunity and starts a new enterprise to make use of opportunity, ठीक है। चलिए, अब यहां पे एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ उसकी क्वालिटीज लिखी है, ठीक है। सो एन एंटरप्रेन्योर इज वन, तो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ही इनिशिएट्स एंड इनोवेट्स अ न्यू कंसेप्ट, रिकॉग्नाइजेस एंड यूटिलाइजेस अपॉर्चुनिटी, अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट्स रिसोर्सेज सच एज मैन, मटीरियल, मशीन एंड कैपिटल या मनी। अरे एम से मनी भी तो होता है, मैन, मटीरियल, मशीन एंड मनी, फेसेस रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज, ठीक है। स्टैब्लिशेस अ स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। अब कंपनी खोलो, दुकान खोलो, कुछ भी खोलो, ठीक। adds value to the product or service, takes decisions to make the product or service a profitable one, अरे पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, is responsible for the profits or losses of the company, sir and ma'am. So these are the qualities, or these are the qualities that an entrepreneur should have. Okay, now the concept of intrapreneur. Intrapreneur क्या है? Intrapreneur क्या होता है? सर क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये अलग अलग हैं, ठीक है। एक इंट्राप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योर है, एक एंटरप्रेन्योर है। सर अभी आपने कहा अलग अलग हैं, अब आप कह रहे हो एक हैं, लेकिन अलग कैसे हैं? समझिए, who operates within the boundaries of an organization, मतलब एक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप इसके हैं एम्प्लॉय। क्या है? एम्प्लॉय। लेकिन आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल मिला है वो ये कि आप न्यू आइडियाज पे आप वर्क करेंगे, तो आप हैं intrapreneur. He is an employee of a large organization who is vested with authority of initiating creativity and innovation in the company's products, services, projects, redesigning the process, workflows and systems. मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से पढ़ते हैं, the term entrepreneur and intrapreneur are frequently used in the business world. ठीक है, many people use them interchangeably. क्या पता दोनों सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं है. However, the fact is that there exists a fine line amidst these two terms. While the former मतलब entrepreneur refers to a person who starts his own business, वो अपना बिजनेस करता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर जो है साहब
वो एक एम्प्लॉय है जो प्रमोट करता है इनोवेशन, न्यू आइडियाज विद इन द लिमिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है और वैल्यू को क्रिएट करता है। ठीक है, अब एक एंटरप्रेन्योर डज नॉट, एक इंट्राप्रेन्योर जो है, ही डू नॉट फियर फेलियर, believes in change, they discover new ideas, look for such opportunities that can benefit the whole organization and take risks, promote innovation to improve the performance and profitability of the organization. The job of an intrapreneur is extremely challenging. ठीक है, अब कई दफा क्या होता है, देखिए दो तरीके से इंट्राप्रेन्योर को जॉब होता है। पहला तो कि आप एक नॉर्मल कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आप नॉर्मल एम्प्लॉय हैं और कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपको कुछ समय दिया जाता है जिसमें आप खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी ये पेन बनाती है। ठीक है, वो बोलते हैं कि आप अपने टाइम का, जितनी भी देर आप ऑफिस में रहते हैं, उस टाइम का 10% आप अपना पर्सनल इनोवेशन, पर्सनल आप अपना कुछ इसमें नयापन लाने के लिए कोई और रिसर्च कर सकते हैं। 10% ऑफ द टाइम दैट यू डिवोट एवरी डे इन दी ऑफिस। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं एज एन इंट्राप्रेन्योर। दूसरा, आपको हायर ही एज अ इंट्राप्रेन्योर किया जाए, मतलब ये कि आपको एक नए प्रोजेक्ट में ही लगाया जाए कि आपको अपनी पूरी एनर्जी जो है इस नए प्रोजेक्ट को ही डेवलप करने में लगानी है। तो कंपनीज के अंदर आजकल दोनों तरीके से इंट्राप्रेन्योर्स को जो है यूज किया जाने लगा है। अब सर आप एग्जांपल दीजिए इंट्राप्रेन्योर का कोई। तो देखिए, जो आप जीमेल यूज करते हैं वो इंट्राप्रेन्योरशिप की ही देन है। किसकी देन है? इंट्राप्रेन्योरशिप की देन है। और अगर आप गूगल करेंगे, ठीक है, तो आपको उस व्यक्ति का नाम भी मिल जाएगा जिसने जीमेल डिजाइन किया, वो एक गूगल का एम्प्लॉय था। ठीक है, फेसबुक का लाइक बटन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इंट्राप्रेन्योरशिप के एग्जाम्पल्स हैं कि इंट्राप्रेन्योरशिप ने ये चीजें इन कंपनीज को दी हैं। ठीक है, सो इट इज नाउ बिकम अ ट्रेंड that large corporations appoint intrapreneur within the organization to bring operational excellence, gain competitive edge in the market। तो operational excellence और competitive edge ये दो key terms हैं। ये क्या relevance या importance of intrapreneurship for organizations। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारे को डिस्कस करना था, एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा इस लेसन को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, यू पीपल आर सो ऑसम। हैव एन ऑसम डे, एंजॉय, थैंक यू।